है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसको लेकर बीएलओ में भी कंफ्यूजन। वो कह रहे हैं कि पहले ज्यादा कागज मांग रहे थे, अब इतने की जरूरत नहीं। आखिर वोटर को लेकर इतना कंफ्यूजन क्योंकि एबीपी न्यूज इसकी पड़ताल करने के लिए ग्राउंड पर उतरा। सबसे पहले बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से बात की है। तो क्या उन्हें इस बदलाव और पूरी प्रक्रिया के बारे में पता है? रिपोर्ट देखिए। समय तो कम है ही है सर, बहुत समय। इसमें कम से कम बहुत समय का 2-3 महीने लगता था, हो सकता है। इतना जल्दी संभव नहीं है। पहले तो मांग रहा था कि आवासीय देना है, नहीं तो घर का बिजली बिल देना है, नहीं तो नहीं रहने पर पासबुक, नहीं तो फिर राशन कार्ड में नाम हो। तब अब तो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसका प्रूफ रहना चाहिए कि मतलब आधार कार्ड में जन्म तिथि रहता है, जाति आवासीय सर्टिफिकेट मैंने 11 आवासीय में एगो कोई प्रूफ देना माने चाहिए। पहले बोला गया था, अब तो मतलब कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। तो ये आप सुन रहे थे अलग अलग जो बीएलओस की तरफ से बात कही गई है। एबीपी न्यूज के माध्यम से वही जानकारियां हमने आपके सामने रखी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये एक कंफ्यूजन की स्थिति जो बन रही है। किशनगंज के लोगों ने भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा दिया है। लोग कह रहे हैं धान रोपने का वक्त है, ऐसे में अगर कागज के लिए दौड़ लगाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? और साथ ही उन्होंने पुराने कागजात मांगने पर भी सवाल उठाए हैं। ये बताइए कि क्या आपको जानकारी है कि इस तरीके का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है? जी नहीं, जानकारी नहीं है। कोई बीएलओ वाला कोई खबर भी नहीं दिया है हम लोग को। जी नहीं जानकारी। 25 जुलाई तक का समय है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? जी नहीं। पता भी नहीं है? जी नहीं। कोई बीएलओ आया है घर पर? यहाँ कुछ भी नहीं आया। मोबाइल तो देखते होंगे? जी मोबाइल तो हम छोटा मोबाइल चला रहे हैं, अभी तक बड़ा मोबाइल में तो हमको समझ में नहीं आता है। नहीं आता। तो सुनने में आया जो 25 जुलाई तक ये सब चलता है। किसी ने सूचना दिया होगा कि बीएलओ आएंगे, फॉर्म देना है, सर्टिफिकेट्स मांगा जाएगा, वोटर आईडी जो है वो मतलब वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ डायरेक्ट बीएलओ की तरफ से कोई सूचना है नहीं और नहीं मुलाकात है। आधिकारिक जानकारी आप लोग? कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। आपको तो होगी? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मालूम है। हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब तक वो सब सूचना आया ही नहीं है। कोई देने वाला नहीं है जाके हम लोग को बताए। अब तक बताया ही नहीं तो कैसे पता होगा? क्या नाम है आपका? जियाउल हक। तो आप लोग एक साथ यहाँ हैं खड़े, जरा तस्वीर दिखाइए। ये एक साथ सभी लोग खड़े हैं, आप लोग चर्चा भी नहीं करते कि टेउसा में यहाँ तक किसी को जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसा एक दोनों से ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कुछ दस्तावेज लेके बीएलओ लोग शायद कहीं कहीं जाते हैं। मुलाकात नहीं है तो कुछ मांग रहे हैं। अब क्या मांग रहे हैं ये भी पता नहीं। क्या मांग रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, तो जब तक मुलाकात अपना सामना नहीं हो जाए भी क्या लगेगा, क्या देना है, तो कैसे पता चलेगा? आपके बच्चों का नाम है वोटर लिस्ट में? जी नहीं, वोटर लिस्ट में मेरा नाम था। हम 2003 से पहले हम वोट दिए हैं, लेकिन अभी क्या हाल है नहीं बता पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में पिछले साल जो हुआ है 24 में, उसमें वोट दिए? वोट दिए हम। जी वोट दिए हैं। यहीं पे गिरा है? जी यहीं पे गिरा है। ये सामने में स्कूल है, इसमें बूथ है, वोट गिरा है। किशनगंज में मतदाता सूची को लेकर लोगों तक जानकारी नहीं, ये बात डीएम विशाल राज ने बाकायदा कैमरे पर मानी है। निधिश्री से बातचीत में डीएम विशाल राज की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुना देते हैं आपको। किशनगंज के डीएम विशाल राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, और पहला सवाल उस कन्फ्यूजन को लेकर है जो किशनगंज के सुदूर इलाकों में, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर एक तो लोग बता रहे हैं कि उनके मन में डर है। निश्चित रूप से हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और जो हम लोगों का चैनल्स हैं, कई बार हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और हम लोगों के सभी बीएलओ जो हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं उससे हम लोगों ने काफ़ी ग्राउंड कवर कर लिया है। मैं अभी टेउसा पंचायत गई थी और वहाँ हमने लगभग 10-12 लोगों से बात किया, ये जानकारी ली कि क्या उनको इसके बारे में, SIR के बारे में जानकारी है। तो लोगों ने कहा कि उन्हें पता तक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हम मजदूर हैं, हमारे बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम 25 जुलाई तक सब कर पाएँ। तो क्या ऐसा कुछ चुनाव आयोग कर रहा है कि वो वक्त बढ़ा दे, समय सीमा बढ़ा दे?
कुछ पॉकेट्स ज़रूर निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर लोगों तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारा ग्राउंड, मैंने फिर से कहा था कि हम लोगों ने काफ़ी एरियाज़ हमने कवर किया है, बहुत सारे लोगों को अब जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लोग खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग खुद से प्रयास करते हैं कि हम दूसरों को भी मदद करें। जितनी भी चुनौतियाँ हैं उन सभी पे लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ECI के जो एप्लीकेशंस हैं उसको लगातार अपडेट किया जा रहा है और उसमें जैसे जैसे हम लोगों को पता चल रहा है, जो भी फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड लेवल से, उसको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे ही उसको सॉल्व कर लिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मतलब अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं जिससे वोटर्स को EF भरने में आसानी हो। तो इस तरह से इन जनरल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे जो चुनौतियाँ हैं जो हम लोगों के, उनको हम लोग समय रहते हम लोग पूरा कर लेंगे इसको। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होने के बाद लोगों में अब डर है। पूर्णिया के लोगों ने डर जताया कि जांच के दौरान कहीं नाम पेंशन लिस्ट, राशन लिस्ट से ना हट जाए। कुछ लोगों ने तो दावा कर दिया कि पहले उनका लिस्ट में नाम था, लेकिन अब उनका नाम लिस्ट से ही गायब हो गया है। चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया, जो नए नियम बनाए हैं कि इस बार आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कुछ कागजात देने पड़ेंगे, क्या इसको लेकर आपको कोई तकलीफ है? इसको लेकर के कोई संदेह नहीं है, लेकिन संदेह यह है कि टाइम बहुत कम है। अब हमारे अमोर विधानसभा में BLO अब तक नहीं पहुंचा है। आज आपका कितना तारीख हो गया? 5 तारीख हो गया और 1 तारीख से लागू है कि BLO अब तक क्षेत्र में नहीं। प्रखंड में जाइए, कोई निवासी नहीं बनता है आपका। ये वैसा प्रखंड में जाइए, निवासी नहीं बनता है। परेशान क्यों है? आपकी परेशानी मैं समझना चाहती हूँ। परेशानी इस बात का है कि जैसे कि हमारा जन्मतिथि मांग रहा, तो हम अपने जन्मतिथि कहाँ से देंगे? हमारा बाप का मांगता है, हम कहाँ से देंगे? कि SIR को लेकर के क्या संदेह है, क्यों डर है, क्यों परेशान? संदेह ये है कि इसे हम वोटबंदी कहते हैं। साफ नाम से वोटबंदी, ये एक विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया गया। कुछ लोग बोलते हैं मुस्लिम को किया गया है, नहीं, इसमें दलित भी है, महादलित भी है, हर प्रकार के लोग, जनजाति के लोग इसमें शामिल है। और ये कहीं ना कहीं ये वोटबंदी का जो ये है ना, मतलब आपको लग रहा है कि सिर्फ विशेष लोगों को टारगेट इसलिए किया गया है कि अभी वोट आ रहा है, सरकार को लग चुका है कि भाई अब हमको यहाँ से जनता उखाड़ फेंकेगी अब, क्योंकि भाई ये दल बदलू है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।